हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में। यह प्राचीन भारत की हमारी तीसरी वीडियो रहेगी, जो कि स्पेशल यूपीएससी के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम लगातार पप्पू सिंह प्रजापति द्वारा रचित जो पुस्तक है प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण, उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारत पाषाण काल से 1200 ईस्वी तक नवीन सर्वेक्षण, ये इनकी बुक है। अभी तक आपने अगर परचेज नहीं की है तो जल्दी से आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको अमेजन का लिंक मिल जाएगा और वहाँ क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो यूपीएससी के लिए एक बेहतरीन बुक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। इसकी कंटिन्यू तीसरी वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में पुराण तक पढ़ा था। चलिए आगे शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर दो वीडियो आपने देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। और हम लर्निंग कर रहे हैं, बुक लर्निंग, और लगातार इसको समझते हुए पढ़ रहे हैं कि बुक में क्या कुछ है। आज हमारा टॉपिक रहेगा पुराण। पुराण तक हमने लास्ट पढ़ लिया था। अथर्ववेद में चारों वेदों के पश्चात पुराण का उल्लेख हुआ है। देखिए, आपको पता है स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में ऋग्वेद का नंबर आता है, सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट में नाम आता है अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद में चारों वेदों के पश्चात पुराण का उल्लेख हुआ है। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। पुराण, पुराणा, प्राचीन। मान्यता के अनुसार पुराणों के रचयिता लोमहर्ष है। उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना गया है। देखो क्या गया, मान्यता के अनुसार पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना गया है, दोनों को माना गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार पुराणों की रचना भी व्यास ने की है, किंतु यह मत निर्बाध है। व्यास, वेद व्यास, इनके अलग अलग नाम हमने देखे थे व्यास के। आपको एक बार फिर बता देते हैं, हमने यहाँ पढ़ा था। देखिए, अगर आपने नोटिस किया था तो, कि महर्षि व्यास को कृष्ण द्वैपायन द्वीप में पैदा होने के कारण, बादरायण बद्रीनाथ में रहने के कारण वेद व्यास वेदों का संकलन करता भी कहा गया है। तो माना जाता है कि ऐसा उल्लेख मिलता है एक मान्यता के अनुसार कि पुराणों का उल्लेख भी किसने किया है? व्यास ने किया है। इतिहास की दृष्टि से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न तो इनकी रचना किसी एक काल में हुई और ना ही किसी एक लेखक के द्वारा हुई। 18 महापुराण मुख्य पुराण और 18 उप पुराण सहायक पुराण है, मतलब 18 + 18 है, उपलब्ध है। राजेंद्र चंद्र हाजरा ने 100 उप पुराणों की सूची दी है 18 महापुराणों की श्रेणी में। देखिए, उप पुराण 100 की सूची है, तो 18 महापुराण की श्रेणी में विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुरुम पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, सकंद पुराण, अग्नि महापुराण, ब्रह्मांड महापुराण, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म पुराण आदि आते हैं। इनमें से क्रम से 6 पुराण मोक्ष दाता पुराण, द्वितीय 6 नरक दाता पुराण और अंतिम 6 स्वर्ग दाता पुराण कहलाते हैं। सात्विक, राजसी, तामसी पुराण। पुराणों के 5 लक्षणों का वर्णन अमरकोश में दिया गया है। अमरकोश में दिया गया है। तो 5 लक्षणों में पहला सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, पुनः सृष्टि, मनवंतर, विभिन्न मनु का युग, वंश, देवताओं तथा ऋषियों की वंशावली, वंशानुचरित, राजवंशों की सूची, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, हम ये पढ़ते हैं चंद्रवंशी राजा और सूर्यवंशी राजा और राजपूतों के संबंध में ये देखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित विशेष महत्व का है, क्योंकि इसमें सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजाओं की वंशावलियां दी गई है। 18 महापुराणों में केवल 5 महापुराणों मत्स्य, वायु,
विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत में ही राजवंशों की वंशावलियाँ दी गई है। ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि निम्न में से वह कर्म सुमेलित या वह कर्म चुनिए जिनमें राजवंशों की वंशावलियाँ दी गई है। तो वो 5 महापुराणों की जो लिस्ट है तो वह नाम है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत। इन पांचों सहित एक भविष्य को मिलाकर कुल 6 महापुराण प्राचीनतम माने जाते हैं। 6 महापुराण प्राचीनतम माने जाते हैं। देखिए, वंश कनेक्ट कर रहा है पुराण से, तो मौर्य वंश का कनेक्शन विष्णु पुराण से, शुंग और सातवाहन वंश मत्स्य पुराण से, गुप्त वंश वायु पुराण से। ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान में उपलब्ध पुराण 3री-4थी शताब्दी ईस्वी गुप्त काल के आसपास थे। विष्णु व वायु पुराण की रचना स्पष्टतः गुप्तकालीन है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुप्त काल में कौन से पुराण की रचना हुई, मौर्य वंश में किस पुराण की रचना हुई। गुप्त शासकों की सूची से पुराणों की वंशावलियां समाप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम पार्जिटर नामक विद्वान ने एंसेंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया। डायनेस्टीज ऑफ द क्लिएज नामक पुस्तक के रचयिता पार्जिटर रोमिला थापर ने अपनी हाल ही की रचनाओं में पौराणिक प्रमाणों की उपयोगिता पर नवीन प्रकाश डाला है। तो ये कुछ जब हम साहित्य पढ़ रहे हैं, पुरानी बातें पढ़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं स्रोतों से, तो ये स्रोत सामने निकल के आ रहे हैं। वायु, ब्रह्मांड, ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य, विष्णु पुराणों में प्राचीन राजनीतिक इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध है। इनमें हर्यक, शेषुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, आंध, सातवाहन व गुप्त जैसे ऐतिहासिक वंशों की चर्चा है। पुराणों में नाग से अंत होने वाले नाम के बहुत सारे शासकों का उल्लेख है जिन्होंने पहली शताब्दी के दौरान उत्तर व मध्य भारत पर शासन किया। भागवत पुराण 10वीं शताब्दी तथा स्कंद पुराण 14वीं शताब्दी में लिपिबद्ध हुए। इतिहास, रामायण और महाभारत तथा पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद पुराण। नेक्स्ट, पुराण ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक परंपराओं के बीच परस्पर संवाद और हिंदू धार्मिक आचरणों के उदय और विकास को प्रतिबिंबित करते हैं। सूत और मागध कहे जाने वाले गायकों ने ऐतिहासिक कथाओं के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कंद पुराण सबसे बृहद तथा ब्रह्मांड पुराण सबसे छोटा है। तो ये भी याद रखने की चीज़ है। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। और सबसे एक तरीके से छोटा पुराण कौन सा है? ब्रह्मांड पुराण। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्रमाणिक व प्राचीन है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। इसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के नाम दिए गए हैं। अग्नि पुराण के राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण है। ये प्रश्न पूछा जाता है, कृषि से संबंधित पुराण कौन सा है? तो अग्नि पुराण है। तथा तंत्रवाद की भी चर्चा मिलती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण के रचनाकारों ने इन पुराणों को पुरातन इतिहास कहा है। ये थे 8 नंबर टॉपिक हमारा पुराण। चलिए 9 नंबर टॉपिक पर चलते हैं। धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मानवीय जीवन के लक्ष्य पुरुषार्थ कहलाते हैं, जिन्हें धर्म, नैतिक आचरण, अर्थ, भौतिक समृद्धि, काम, दैहिक तृप्ति तथा मोक्ष, जीवन मृत्यु चक्र से मुक्ति कहते हैं। देखिए, मोक्ष का अर्थ होता है कि कोई इच्छा बाकी नहीं रही इस जीवन में। अगर मनुष्य की मृत्यु के समय उसे लगे यार मेरा ये है बाकी रह गया, उसकी कुछ इच्छाएं बाकी रहेगी, तो फिर उसका जन्म होता है। और जब इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर आगे जन्म नहीं होता। यानी वह आत्मा एक तरीके से फ्री हो चुकी होती है। अर्थ और काम को यदि धर्म के अनुरूप नियंत्रित किया जाए तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना कर्तव्य पालन ही धर्म माना जाता है। ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार के बीच में संघर्ष को धर्मशास्त्र में देखा जा सकता है। वे समाज को 4 वर्गों में बांटते हैं, किंतु अनेक जातियों का भी उल्लेख करते हैं जिनकी उत्पत्ति
अंतर्वर्णीय विवाहों के परिणाम स्वरूप वर्ण संकर के रूप में बताई गई है। धर्म ग्रंथों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। प्रथम दो धर्म सूत्र तथा स्मृति कहलाते हैं, जिनकी रचना क्रम से 500 से 200 ईसा पूर्व तथा 200 ईसा पूर्व से 900 ईस्वी की अवधि में हुई है। तृतीय समूह के अंतर्गत टीका, संक्षिप्त व्याख्या, भाष्य, वृहत व्याख्याएं। देखो, टीका छोटी व्याख्या, भाष्य बड़ी व्याख्या, निबंध शास्त्रों का सारांश, निष्कर्ष, रिजल्ट, संग्रह, विभिन्न शास्त्रों का संकलन का रखा गया है, जिनका रचनाकाल 9वीं से 19वीं शताब्दियों के बीच का है। देखिए, 3 अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट धर्मसूत्र का है, एक पार्ट स्मृतियों का है, और तीसरा पार्ट के अंदर काफ़ी कुछ दिया गया है। तो हम एक ही पार्ट पढ़ेंगे आज धर्मसूत्र का। टाइमिंग है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। प्रमुख धर्मसूत्र: गौतम धर्मसूत्र, आप स्तंभ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, बोधायन धर्मसूत्र। धर्मसूत्रों में धर्म के 3 स्रोत बताए गए हैं: श्रुति, स्मृति, सदाचार। आश्वालयन गृहसूत्र में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कालांतर में 200 ईस्वी पूर्व में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया। आगे स्मृतियाँ शुरू हो जाएगी, दूसरा पार्ट। स्मृति आज की वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम स्मृतियों का पढ़ेंगे। चलिए, देखिए, ये तो लर्निंग की बात है। लर्निंग में हम बुक्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन लर्निंग के बाद क्या कुछ आप याद कर पा रहे हो, देखते हैं। आज कुछ प्रश्न करके देखते हैं आपसे। चलिए, जो हमने पहली वीडियो में पढ़ाया था आपको, वो पूछते हैं। चलिए, फर्स्ट ये मिलता है कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कौन से वेद में मिलता है? तो सबसे पहले कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। कब? 484 से 425 ईसा पूर्व में। और किस बुक में मिलता है? इनकी रचना है द हिस्ट्रीज। इसमें इन्होंने इस बुक की इसके बारे में चर्चा की है। अगला जो प्रश्न है भी, किस एक तरीके से राइटर ने लिखा है कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय तक इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए? तो यह लिखा था कौटिल्य ने। किसने लिखा था? कौटिल्य ने। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो प्रथम इतिहासकार कलहण है। अगला प्रश्न बनता है, राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? तो कलहण के द्वारा रचित है। अब देखिए, प्रीलिम्स के अंदर हालांकि इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो वहाँ एक अलग कनेक्शन होगा, लेकिन फिर भी हमें याद सब रखना है, इसलिए छोटे प्रश्नों के रूप में हम याद रख सकते हैं। आप ये प्रश्न बड़े प्रश्नों में, मतलब मेंस के अंदर जब पूरा लिखना पड़ेगा, इतिहास की परिभाषाएं अगर आ जाता है तो वहाँ के लिए याद रखें। समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। ये कथन किसके हैं? तो बी क्रोचे के हैं। ये कथन किसके हैं? बी क्रोचे के हैं। एक अच्छा कथन मुझे लगा था, ये हम इतिहास से यही सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कभी सबक नहीं लेता। यानी इतिहास से हम ये सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कभी सबक नहीं लेता। ये शब्द किसके हैं? हिगेल के हैं। हिगेल के हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कथन और था, इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। ये कथन किसके हैं? तो शेख अली के हैं। शेख अली के। अगर आपने ये वीडियो हमारी देखी है तो आपको समझ में आई होगी। इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है डेविड ह्यूम ने। किसने लिखा है? डेविड ह्यूम ने। हम एक नॉर्मल एक तरीके से आपका रिवाइज करवा रहे हैं जो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। चलिए, आगे कुछ और पूछ लेते हैं आपसे। हाँ जी, आपको बताना है द्रविड़ परिवार की भाषाओं में कौन कौन शामिल है? तो उनमें शामिल है तमिल, मलयाली, तेलुगु, कन्नड़ तथा तुलु। ये प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ प्रश्न कुछ बनते हैं। मुख्य प्रश्न आपको बनता है, ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण ब्रह्म यज्ञ यज्ञ व्याख्या, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। जो यज्ञ की व्याख्या करे वही क्या है?
ब्राह्मण हैं। आरण्यक का पूछा जाता है काफ़ी। आरण्यक का अर्थ होता है अरण्य प्लस जंगल। यज्ञ ज्ञान, यानी आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यकों को रहस्य कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि इनका मुख्य विषय जो है प्राण विद्या, वे ग्रंथ जो आरण्यक जंगलों में लिखे गए, आरण्यक यानी जो जंगलों में लिखे गए, वह आरण्यक कहलाएंगे। उपनिषद बनता है तो उप गुरु के पास, और नी का मतलब शिष्य का, और सद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य को जो ज्ञान प्राप्त करे वही क्या है, उपनिषद है। और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहा जाता है। मतलब वेदों का अंत, वेदांत किसे कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है। और बस हमने पहले इतना ही पढ़ा था पहली वीडियो में। तो पहली वीडियो कुछ चीज़ें आपसे पूछ ली, आप लगातार इसको लर्निंग के अंदर ध्यान से पढ़िए। अभी तक आपने बुक अगर परचेज नहीं की है तो जल्दी से परचेज कर लीजिए। ये बुक है पप्पू सिंह प्रजापति की और प्राचीन भारत की। अगर आप यूपीएससी तैयार कर रहे हैं, देखो टाइम लगता है पढ़ने में, बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। ये कम से कम 2 से 3 बार पढ़ोगे तब जाके आपको इसके मैटर याद रहेगा। नहीं तो इतना मैटर आप ये नहीं कि रट्टा मार के चले जाओ, तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।